Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give resonating structures of the following compound. बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है और बोला गया है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसके अकॉर्डिंग एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम बेंजीन की बात करते हैं। हम बेंजीन की इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप पहला ये स्ट्रक्चर देखोगे, इसके अंदर पाई बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से है और इसके अंदर ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। और यहाँ इसका एक और इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया होगा, ये इधर, ये इधर। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों क्या? रेजोनेंस। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है उन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करना, इसको बोलते हैं हम क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये बेसिकली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं और एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये कभी हमने एक एग्जांपल देखा है। एग्जांपल। तो अगर हम बात करें जो हमें गिवन कंपाउंड है उसके अंदर भी क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमें ये कंपाउंड गिवन है, ये डबल बॉन्ड है, देन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखाया है। अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, देन यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ कॉन्जुकेशन हो सकता है, यहाँ यहाँ हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है इजीली। और यहाँ अगर ये वाला डबल बॉन्ड देखोगे, ये बिल्कुल अलग है। इसके पास ये सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ इस ये वाला किसी तरह का यहाँ रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि कॉन्जुकेशन में है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन में है। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ जाएंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो ये बॉन्ड इसके ऊपर मूव कर सकता है और इस तरीके से हम इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों? यहाँ पर आ गया होगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया होगा और ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव, इससे एक हाइड्रोजन अटैच था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। तो इस तरीके से हम इसके क्या बना सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये पाई बॉन्ड का जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जो यहाँ पर बेसिकली कार्बन होगा उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हमारे जो ऑक्सीजन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये बच्चों नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है एंड ये अगेन बॉन्ड ऑक्सीजन पर मूव कर सकता है। तो अगेन ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। अगेन ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यही पूछा गया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए इस कंपाउंड के। तो ये बच्चों हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।